नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। यहाँ हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण जानकारी जनगणना 2027 से संबंधित। हमारी जनगणना हमारा विकास। जनगणना 2027 का पहला चरण, अभी जो जनगणना 2027 का पहला चरण वह प्रारंभ होने वाला है। तो आप स्वगणना कैसे करेंगे, इससे संबंधित जानकारी हम देखते हैं। तो भारत सरकार द्वारा आपके राज्य संघ राज्य क्षेत्र में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना आरंभ होने जा रही है। इससे पहले 15 दिनों की विशेष सुविधा दी जा रही है, जिसमें आप स्वयं अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकते हैं। तो जनगणना में यदि आप अपनी जानकारी स्वयं भरना चाहते हैं, स्वगणना करना चाहते हैं, यह हमारे उन सदस्यों के लिए है जिनकी गणना अभी कुछ दिवस बाद की जाएगी। जो हमारे प्रगणक हैं वह आपके दरवाजे पर आएंगे, डोर टू डोर सर्वे करेंगे और उस सर्वे को आप स्वयं भरना चाहते हैं तो ऑनलाइन भर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें, नाम दिया गया है स्वगणना सेल्फ एनुमेरेशन, सरल और सुरक्षित डिजिटल सुविधा। कैसे करें स्वगणना आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आप देखें, जैसे आधिकारिक पोर्टल census.gov.in पर आपको जाना होगा। यह साइट है, आपको किसी भी ब्राउज़र पर यह साइट लिखनी होगी census.gov.in आप लिखेंगे और सर्च करेंगे तो अपने मोबाइल नंबर से OTP द्वारा लॉगिन करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध होगा। अब जैसे ही आप लॉगिन हो जाते हैं तो अपना राज्य, जिला और स्थानीय विवरण चुनें। कुछ जानकारी आपको भरनी होगी जिसमें राज्य होगा, जिला और स्थानीय विवरण संबंधी जानकारी आप भरेंगे। डिजिटल मानचित्र पर अपने घर का स्थान चिन्हित करें। फिर डिजिटल मानचित्र आपको प्रदर्शित होगा, उस पर आपको अपना घर का स्थान चिन्हित करना है। मकान एवं परिवार से संबंधित जानकारी भरना है। आप जानकारी भरेंगे मकान और अपने परिवार से संबंधित। सबमिशन के बाद ऐसी आईडी आपको मिलेगी, एक आईडी आपको मिलेगी, वह आपको सुरक्षित रखना है। ऐसी आईडी सुरक्षित रखें। जो ऐसी आईडी आपको प्राप्त होगी उसे अपने पास सुरक्षित रखें और प्रगणक या एनुमरेटर जब आपके घर आएंगे तो वह ऐसी आईडी उन्हें देनी होगी। तो यह आईडी आपको सुरक्षित रखना आवश्यक है। प्रगणक जानकारी की पुष्टि करेंगे। जो आपने जानकारी भरी है, प्रगणक उसकी पुष्टि करेंगे तो आपकी जो स्वगणना है वह पूर्ण हो जाती है। यदि आप ऐसी आईडी उन्हें नहीं दे पाएंगे तो जो आपने स्वगणना की है वह मान्य नहीं होगी। अब इसके लाभ क्या हैं? समय की बचत होगी, सटीक जानकारी आपके द्वारा भरी जाएगी और तेज डेटा प्रोसेसिंग होगी। याद रखें, स्वगणना एक विशेष सुविधा है। यदि आप स्वगणना नहीं कर पाते हैं तो चिंता न करें। निर्धारित अवधि में प्रगणक आपके घर आकर जानकारी अवश्य दर्ज करेंगे। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय और सुरक्षित रहेगी। जो भी जानकारी आप भरेंगे, पूरी जानकारी आपकी गोपनीय रहेगी और सुरक्षित रहेगी। जनगणना या मकान गणना जो भी की जाएगी, संपूर्ण जानकारी पूर्ण रूप से गोपनीय और सुरक्षित रहेगी। मध्य प्रदेश में स्वगणना कब से कब तक की जाएगी? आप अपनी गणना 16 से 30 अप्रैल के मध्य कर सकते हैं। यह दिनांक आपको दी गई है। 16 से 30 अप्रैल तक यदि आप स्वगणना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दिनांक का विशेष ध्यान रखें। 30 अप्रैल के पश्चात आप अपनी स्वगणना नहीं कर पाएंगे। मकान सूचीकरण का कार्य कब से कब तक किया जाएगा? तो 1 से 30 मई के बीच मकान सूचीकरण का कार्य किया जाएगा। तो चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी। और एक बात का और विशेष ध्यान रखें, आपके घर जैसे ही प्रगणक आते हैं, यदि आपने स्वगणना नहीं की है तो आप अपनी सही जानकारी उन्हें दें। जानकारी जो सही है, जो आपके पास सुविधाएं उपलब्ध हैं, वह जानकारी दें। अपने मकान से संबंधित सही जानकारी दें। इस जानकारी से आपकी किसी भी सुविधा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिर्फ यह जानकारी होती है भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं बनाने के लिए, और यह जानकारी प्रदेश लेवल पर एकत्रित होती है, आपके ब्लॉक लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एकत्रित होती है। आपकी व्यक्तिगत जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित नहीं होती, तो व्यक्तिगत जानकारी से आप निश्चिंत रहें। यह जानकारी डाटा के रूप में केंद्र सरकार को भेजी जाती है और इस जानकारी के आधार पर आपके गांव, आपके ब्लॉक, आपके ज़िले के लिए विभिन्न योजनाएं बनाने के काम आती है। तो आप स्वगणना करें, सही जानकारी भरें। यदि आप स्वगणना नहीं कर पाते
तो प्रगणक आपके दरवाजे आएंगे, आपके द्वार आएंगे, आपके घर आएंगे, उन्हें आप सही जानकारी दें। तो यहाँ पर हमने जानकारी देखी आप स्व गणना कैसे करेंगे। यदि अभी तक आपने स्व गणना नहीं की है तो आप अपनी गणना ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पर साइट जो दी गई है, यह आपको साइट जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध करा दी जाएगी। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप स्व गणना पेज पर पहुँच जाएंगे। वहाँ पर लॉगिन करें और जो आपको जानकारी भरने के पश्चात ऐसी आईडी मिलेगी उसे सुरक्षित रखें। प्रगणक जब आपके घर आते हैं तो यह जानकारी उन्हें अवश्य बताएं। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। अन्य सदस्यों को भी यह जानकारी आप शेयर अवश्य करें। अपने मोहल्ला, पड़ोस, रिश्तेदार सभी को यह जानकारी शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी प्राप्त हो सके कि स्व गणना आपको करना है यदि आप सक्षम हैं, और यदि नहीं कर पाते तो प्रगणक को आप सही जानकारी दें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।